आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रमुख जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, महादेश हैं, उसके बारे में। और जो सबमर्ज डूबे हुए 8वें कॉन्टिनेंट हैं जिलेंड्रिया, उसके बारे में। और जो नया भविष्य में बनने वाला है अफ्रीका से अलग होके कॉन्टिनेंट, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे एशिया के बारे में। आप नीली रेखा में घिरी हुई एक महाद्वीप को देख रहे होंगे, यही है एशिया। और ये अपने पृथ्वी पे सबसे बड़ा भूखंड है एशिया। इसके बारे में महाद्वीप है, इसको हम लोग देखेंगे। आप देख पा रहे हैं कि रसिया का जो ऊपर वाला आर्कटिक सर्किल से भी ऊपर वाले हिस्से से आप देखते आ रहे हैं, ये जो है अपना एशिया है। और ये रसिया का मैक्सिमम हिस्सा भले ही पड़ता है इधर, लेकिन जो भी आबादी पड़ती है वो आप नीली रेखा के वेस्ट में देख रहे होंगे, पश्चिम में देख रहे होंगे। उस एरिया में पड़ने के कारण जो है अधिकतर यूरोपीय क्षेत्र में आबादी पड़ता है। और रशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। अब आइए देखते हैं नीचे मालदीव। इधर आप देख रहे होंगे कि लाल सागर जो है वहाँ से अलग हो जाती है, पृथक करती है एशिया और इसको अफ्रीका को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इंडोनेशिया वगैरह, फिलीपींस, ये आप नीली रेखा में आप देख सकते हैं इसको। ये हमारा जो है एशिया महादेश है, जो सबसे बड़ा महादेश है, ठीक है। और दूसरे स्थान पे आता है, दूसरे स्थान पे एशिया के बाद में आता है अफ्रीका। और हम लोग अब अफ्रीका को देख लेते हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा महादेश है अफ्रीका। आप देख पा रहे हैं कि अफ्रीका जो है भूमध्य सागर और लाल सागर से पृथक होता है एशिया एवं क्रमशः यूरोप एवं एशिया से। और ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा महादेश है, महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। इसके बाद तीसरे स्थान पे आता है उत्तरी अमेरिका। तीसरे स्थान पे उत्तरी अमेरिका आता है। आप उसको देख पा रहे होंगे कि ये ग्रीनलैंड जो है, उसके साथ साथ ये नीली रेखा में जो घिरी हुई क्षेत्र है, मैक्सिको, कनाडा, यूएसए, ये सब आता है आपको उत्तरी अमेरिका में। और उत्तरी अमेरिका में आप देखेंगे कि ग्रीनलैंड पड़ता है भौतिक रूप से, लेकिन अगर राजनैतिक रूप से इसको देखें तो ये डेनमार्क का हिस्सा है। और डेनमार्क आपको छोटा सा यूरोपीय कंट्री है जिसका इस पे आधिपत्य है और वही वहाँ पे चलता है। ऐसे भी वहाँ पे कोई खास आबादी है नहीं, फिर भी वहाँ पे राजनीतिक रूप से मान्यता डेनमार्क की मिली हुई है। फिर अगला आता है दक्षिणी अमेरिका। ये आप नीली रेखा में घिरित क्षेत्र देख रहे हैं, यही है दक्षिणी अमेरिका। और ये आता है चौथे स्थान पे, इसका स्थान आता है चौथा, ये 4th प्लेस पे आता है। उसके बाद में अगर हम देखें तो इसके बाद में 5वें स्थान पे आता है हमारा अंटार्कटिका। और ये हमारा जो है एकदम निर्जन द्वीप है, निर्जन महाद्वीप है, यहाँ पे कोई आबादी। आप देख पा रहे होंगे कि ये 5वें स्थान पे जो आता है ये हमारा अंटार्कटिका है। और इस पे कोई आबादी नहीं है, ठीक है, इस पे कोई आबादी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये 5वें स्थान पे आता है। और ये आप छठे स्थान पे देख पा रहे हैं, ये यूरोप है जो छठे स्थान पे आता है। और उसके बाद में 7वें स्थान पे अगर देखेंगे तो सबसे छोटा, वर्तमान में सबसे छोटा जो महाद्वीप है हमारा, वो ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। ये हमारा सबसे छोटा एवं 7वां महादेश जो है ये ऑस्ट्रेलिया ही पड़ता है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कि जिलेंड्रिया, ये जिलेंड्रिया कहाँ है, जिसको 8वां महादेश माना जाता है। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं। तो ये माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और मेलानेशिया, जिसमें न्यूजीलैंड भी है, ये मिला के एक महाद्वीप का निर्माण करती है। जो महाद्वीप का 95% से ज़्यादा सबमर्ज है, डूबा हुआ है महासागर में, प्रशांत महासागर में, एवं कुछ भाग हिंद महासागर में डूबा हुआ है। किंतु इसका कुछ भाग जो है ऊपर है, जैसे न्यूजीलैंड है या फिर फ्रेंच पॉलिनेशिया है या टोंगा है, ये वगैरह, किरिबाती वगैरह जो है, समोआ है, तुवालू है, ये सब थोड़ा 5% ऊपर है, बाकी 95% डूबा हुआ है। तो ये सबमर्ज कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाता है, इसीलिए हम इसको मुख्य कॉन्टिनेंट में नहीं काउंट करते हैं। और ये हमारा जिलेंड्रिया के नाम से जाना जाता है। अब जिलेंड्रिया के बाद अगर हम बात करें तो जिलेंड्रिया के बाद अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा है एक न्यूज, हाल के दिनों में ये बड़ा न्यूज में रहा है कि द ग्रेट रिफ्ट वैली दैट रन्स थ्रू ईस्टर्न अफ्रीका इज टू स्प्लिट फ्रॉम अफ्रीका टू फ्रॉम ए न्यू कॉन्टिनेंट, न्यू ओशन आल्सो ऑरिजिनेट हियर। तो आने वाले हजारों वर्ष के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नया महासागर बन गया है, जो आप देखते होंगे कि ये वही जगह है जहाँ पे आप इथियोपिया और इरिट्रिया देखते हैं। तो इरिट्रिया और इथियोपिया से होते हुए ये कटते हुए ये दोनों दरक रहा है। हाल के दिनों में आया है कि 35 मील से ज़्यादा जो है इथियोपिया के डेजर्ट में ये दरका है, अलग अलग फट गया है, खाई बनी है। तो एक नया महासागर का भी निर्माण होगा और एक नया, ये मोजाम्बिक तक आप देख पा रहे हैं, ये मोजाम्बिक
वाला एरिया है, ये मोजाम्बिक तक अलग होके एक नया मेडागास्कर के साथ एक नया महाद्वीप बन जाएगा। ठीक है, आइए इसका हम थोड़ा मुख्य कॉन्टिनेंट का एक लिस्ट देख लें। तो महादेश क्षेत्रफल के आधार पे बड़ा से छोटा हम देखते हैं तो पहले स्थान पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिणी अमेरिका, पांचवा पे अंटार्कटिका, छठे पे यूरोप एवं सातवें पे ऑस्ट्रेलिया आता है। इसे हम इसी क्रम में याद रखेंगे, चूँकि बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा दूसरे स्थान पे, छोटे से बड़ा दूसरे स्थान पे, बड़े से छोटा दूसरे स्थान पे या पहले स्थान पे, इस तरह से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, ये बहुत ही आसान है और आप इसको मैप के थ्रू 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि जीलैंड्रिया और नया जो हमारा बट रहा है अफ्रीका का, उससे भी आने वाले समय में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप उसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में।